हमने इंटरफेस देख लिया था, हमने एक कार्ड बनाया था कोरल ड्रॉ में, हाँ राइट? सर। हाँ। अब आज हम लोग कार्ड नहीं बनाएंगे, कार्ड तो हमने देख लिया, कार्ड के पीछे का हिस्सा भी वैसे ही बनेगा, जस्ट उसके हम्म। पीछे के इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देंगे। तो नाउ मैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ में A4 साइज का कोई एक पेज ले लेता हूँ, राइट? और पोर्ट्रेट रखेंगे एंड ओके कर देते हैं। नाउ वी हैव अवर कैनवस ओवर हियर। तो हमने कुछ टूल्स ज़रूर देखे थे, यहाँ पे जो आपको दिख रहे थे, वो टूल्स हमने यहाँ पे देखे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं और यहाँ के अलावा भी और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो कोरल ड्रॉ में अवेलेबल हैं, ठीक है? तो हम लोग ओके। देखेंगे इनको वन बाय वन, बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू अ पोस्टर जो कि क्या बोलते क्लिपिंग मास्क से मिलके बना हुआ है। जनरली हाँ। मैं ये वो वाला पोस्टर बना रहा हूँ जो देखिए मूवीज के पोस्टर हम लोग ने फोटोशॉप में देख लिए थे, हाँ इलस्ट्रेटर में हम सर। लोगों ने वेक्टर पोस्टर देख लिए थे। अब हम लोग थोड़ा सा चले जाते हैं पॉलिटिक्स की लाइन में, ठीक है? हम्म। पॉलिटिक्स की लाइन के जो कैंपेन चलते हैं उसके पोस्टर्स देखेंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ तो सर। जनरली जो कैंपेन के पोस्टर्स होते हैं उसमें पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मायने रखता है, एक तो पहली चीज जो उसमें कैंडिडेट्स हैं उन सबका क्या बोलते हैं फोटो होना चाहिए, वो अच्छा। मांगते ही है, दैट इज मैंडेटरी। जो मेन कैंडिडेट होगा उसकी फोटो सबसे बड़ी होगी और उसके बाद ढेर सारे उसके कैंडिडेट के मतलब जो भाई भतीजे पीछे में घूमने वाले कार्यकर्ता सबकी चाहिए फोटो। फिर जिसका हाँ। हाथ है ऊपर में उसकी फोटोज लगती हैं। मैंने एक क्या बोलते पार्टी का कैंपेन किया था रिसेंटली, कुछ मतलब 1 डेढ़ साल पहले। उस कैंपेन में मैंने ये चीज देखी थी कि उनका अरेंजमेंट जो होता है ना वो बहुत मायने रखता है इमेजेस का। तो सबसे पहले हम लोग अभी पॉम्पलेट साइज पोस्टर बना रहे हैं, राइट? हम लोग फ्लेक्स नहीं बना रहे हैं उनका। अगर फ्लेक्स बनाना होगा तो हम लोग इसको इस वे में रख लेंगे, बाकी कंडीशन जो है वो सिमिलर रहेगी, ठीक है? सो आई विल बी क्रिएटिंग अ पोस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना शेप बना लेते हैं यहाँ पे। शेप बनाने से पहले पोस्टर बनाने के लिए हमेशा गाइडलाइन चाहिए होती है। यहाँ पे देखिए रूलर है, विंडो। हाँ। रूलर जो है वो यहाँ से क्या बोलते टॉगल होता है, गायब होता है, आ जाता है हमारे फर्स्ट ऑप्शन बार से, और गाइड्स भी गायब और विजिबल यहीं से होती हैं। तो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एंड सी हम लोग इसको मूव भी करा सकते हैं। सो क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग एंड क्लिक एंड ड्रैग। हम लोग आउटर बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे इसका। इसके अलावा फिर हम इसमें डिवीजन क्रिएट करेंगे, वैसा ही डिवीजन जैसा हम लोगों ने क्या बोलते हमारे मूवी पोस्टर्स फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में किया था। तो हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया। अब ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी पॉलिटिकल पोस्टर को बनाते हैं तो रूल्स ऑफ थर्ड अप्लाई कीजिएगा। रूल्स ऑफ थर्ड क्या होता है? सो थर्ड, ग्राफिक डिजाइनिंग में रूल्स ऑफ थर्ड होता है कंपोजिशन में। यानी कि आप कैनवास को अ, इसका मतलब कैनवस को बेसिकली आप तीन तीन भाग में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये तो इसका प्रोसेस होता है, लेकिन क्यों करते हैं वो रीजन ये होता है कि आपका जो रूल्स ऑफ ये है क्या बोलते जो आपके पोस्टर्स होते हैं इसमें क्या होता है, जनता का ध्यान कैरेक्टर्स पे जाना चाहिए, आप किस जगह पे जनता का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो ये इंस्टिंक्टिव से ज्यादा एक ग्राफिकल साइकोलॉजी होती है। एक ग्राफ बनाया जाता है, तो वो ग्राफ होता है 3 बाय 3 का। यानी कि आप तीन भाग में, इक्वली भाग में अपने कैनवस को डिवाइड कर लीजिए, वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली, तीन इक्वल भाग में डिवाइड करना है, ठीक है? ये समझ में आया आपको? हाँ सर। तीन इक्वल भाग में हमने डिवाइड किया, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, अंदर के एरियाज को। और ये जो एरियाज आप देख रहे हैं
यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको इस बीच में एक स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल जो है ये आपका है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इस जगह पे कैरेक्टर का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाएगा। तो अगर आपके जो प्रत्याशी होते हैं वो इस जगह के आसपास अगर रखेंगे उनकी फोटोज इन जगहों के, तो जनता का ध्यान सबसे पहले इन जगह पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इस जगह पे जाएगा, फिर इस जगह पे जाएगा, फिर इस जगह पे जाएगा। ओके, तो ये रूल्स ऑफ थर्ड होता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिजाइन ये जो है ये डिजाइन नहीं है, ये हमारा गाइडलाइन। अब हमको इसको स्नैपी बनाना है, तो ये बाय डिफॉल्ट स्नैपी नहीं होता है। यहाँ पे स्नैप टू करके ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाके गाइडलाइंस को टर्न ऑन कर दीजिए। ओके, जब आप चेक ऑन करते हैं तो आप यहाँ पे ये इसको स्नैपी बना देता है। अब हम क्या करेंगे, सी अब मुझे यहाँ पे स्नैप पॉइंट्स मिल रहे हैं, है ना। अब इन स्नैप पॉइंट्स का यूज करके हम सबसे पहले बैकग्राउंड बना लेते हैं। लेट्स जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो ये अपने आप स्नैप होके यहाँ आ जाएगा। ओके, हाँ सर। सो क्या बोलते हैं, हमने ये यहाँ से यहाँ तक बैकग्राउंड खींच लिया है, एंड देन हम इसके अंदर एक कलर फिल करेंगे। तो चलिए एक पार्टी का हम डाल देते हैं कोई भी कलर। आप बताइए आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम उसका कलर डाल देंगे। मैं कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर। आप कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, नहीं। तो वोट तो देते होंगे, वोट तो दिया होगा हाँ आपने। हाँ। हाँ, तो कौन सी पार्टी को आप वोट देते? वही भूपेश बघेल। भुवनेश्वर, कांग्रेस, मेरा भी कांग्रेस ही है। तो चलिए बहुत अच्छा, हाँ चलिए कांग्रेस पार्टी का हम लोग कैंपेन हाँ तैयार करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के मेजर जो कलर्स होते हैं, आप देखिए पहले इसको ऐसा समझिए, there are people who have already been created Congress parties or any other political parties campaign posters, right? हर कोई क्रिएट करता रहा है, तो हम इजीली उनके रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो रेफरेंस लेने में कभी कोई बुराई नहीं है। लेट्स जस्ट कांग्रेस पार्टी पोस्टर, राइट। तो आप देखिए जनरली क्योंकि उनका तिरंगा झंडा होता है, उनके जो पोस्टर्स होते हैं उसमें आप देख रहे हैं कि अ, किस तरीके के कलर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आप अकेले, आप ही फर्स्ट पर्सन हैं जो कि इस पार्टी को या इस पार्टी के लिए आपको कैंपेन तैयार करना है, तब आप क्या करेंगे? आपके पास तब तो रेफरेंस नहीं होगा, है ना। हाँ तब हम क्या करेंगे, हम पार्टी के कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले होता है पार्टी का चिन्ह, है ना। तो हम कांग्रेस पार्टी का नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो कॉपीराइट हो जाएगा। वी विल हाँ एक्चुअली भी, है ना, फिर हाँ यूट्यूब में दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक अपनी पार्टी का, एक रैंडम पार्टी का डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो पार्टी का चिन्ह हमको चाहिए होता है। तो पार्टी का चिन्ह हम देखते हैं, बताइए आपकी पार्टी का चिन्ह क्या होगा? पार्टी का चिन्ह क्या चीज? बताइए बताइए, आप कौन सा चिन्ह पसंद करेंगे? कुछ भी ले लो सर। कुछ भी नहीं। हाँ आ, देखिए ये तो बने बनाए हैं, आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं बाय द वे, हमारे कोरल ड्रॉ में, है ना। तो हम चलिए ऐसे ही एक पार्टी का चिन्ह ले लेते हैं, बलून ले लेते हैं। हमारी पार्टी का चिन्ह है बलून, राइट, बच्चों वाली पार्टी है। तो राइट, एक बलून ले लेते हाँ हैं, एंड कोई भी बलून की इमेज को हम सेव कर लेते हैं। वेब पी फॉर्मेट अवॉइड करेंगे अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो फिर वो टाइम खींचेगी। जेपेग फॉर्मेट ले लेते हैं, एंड ग्राफिक्स में हम इसको ऐसे ही स्ट्रीट में अप्लाई कर देते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, कंट्रोल आई,
कंट्रोल आई में जाके फिर हम क्या करेंगे, विल बी ब्रिंगिंग आउट फॉर अवर रेफरेंस फोल्डर, रेफरेंस में जाएंगे एंड यहाँ पे फिर हम अपना क्या बोलते हैं, हमने ग्राफिक्स पे सर्च किया था स्ट्रीट ड्रॉप्स में, यहाँ से किया था, तो ये हमारे पास आ गया, राइट। नाउ वी हैव आवर बलून। तो इस बलून को हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके लॉक कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमको इसका रेफरेंस लेना है। हम इमेज को इमेज ट्रेस भी कर सकते हैं, बट आप इसके ऊपर में कुछ ड्रॉ भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पे देखिए एक टूल है हमारे पास, फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ्री हैंड टूल्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। फ्री हैंड क्या करता है, ये हमें ड्रॉ करने का ऑप्शन ड्रॉ देता है, ऑप्शन, राइट। माउस से ड्रॉ करेंगे तो ये वेक्टर बनाता है, तो हर चीज जो है वो आपकी क्या बोलते हैं, ड्रॉ रहती है। तो आप यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ रख सकते हैं, और क्या बोलते हैं, इट विल कंबाइन कर सकते हैं उसको, क्लोज कर देंगे तो वो कंबाइन हो जाएगा, राइट। खुद ही कंबाइन हो जाता है, जैसे ही आप ओवरलैप करते हैं ना, तो वो खुद ही कंबाइन कर लेता है। मेरी बेटी भी नाउ आपकी क्लासेस सुन रही है। चलिए बहुत अच्छा है, फिर आपको क्या बलून देख बोलते हैं। के वो भी बोलती है, मम्मी क्या बोल रहे हो, मम्मी क्या बोल रहे करके। हाँ, बलून हमारी बलून पार्टी बना रहे हैं, तो आपकी हाँ प्रत्याशी पहली रहेगी, आपकी हाँ बच्ची, है हाँ। ना। ये सही रहेगा। सो फ्री हैंड जो है वो हमको क्या ऑप्शन देता है, डायरेक्टली ड्रॉ करने का। 2 पॉइंट जो है वो हमारे लिए लाइन क्रिएट करता है, जो हमने लास्ट बार में देखी थी। ये क्या करेगा, ये लाइन क्रिएट करेगा। हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं हर लाइंस को, ऐसे ज्वाइन करते जाइए। फिर एक ऐसे बनाइए, और इसको कर दीजिए यहाँ ज्वाइन, और इसको कर दीजिए यहाँ ज्वाइन। ठीक, क्लोज कर दिया तो वो एक हो गया। अब ये जो डिजाइन हमने बनाया है, ये डिजाइन देख रहे हैं, डायमंड शेप है, ये कर्व नहीं है, हाँ राइट। तो हाँ। हमको इसको कर्व देना होगा। कर्व देने के लिए सबसे पहले तो शेप बिल्डर टूल में जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए, तो जब भी आप किसी नॉट को सेलेक्ट करती हैं तो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑप्शन बार में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू कर्व ऑप्शन मिलेगा, यानी कि ये जो है ये अभी टेंजेंट है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। तो इसलिए देखिए आपको यहाँ पे एक कर्व बेजियर हैंडल मिल जाएगा। इसी के साथ जब हम इधर पे भी कर्व क्रिएट कर देंगे तो फिर ये दोनों ही स्मूथ बेजियर हैंडल बन जाएंगे। अब जैसे ही आप इसको कर्व में करते हैं तो अभी ये वन डायरेक्शन कर्व है, एक ही डायरेक्शन का बेजियर हैंडल मिल रहा है। आपको डबल डायरेक्शन चाहिए है तो देखिए उसके बगल में एक पूरा सेक्शन है 3 ऑप्शंस का, विच इज कॉल्ड योर सिमेट्रिकल नोड्स, यानी कि आप यहाँ पे स्मूथ भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो देखिए जो सेलेक्टेड नोड है वो स्मूथ हो जाएगा। वहीं आप कस्प करेंगे तो सेलेक्टेड नोड जो है वो एक तरफ से पॉइंटी रह जाएगा। फिर स्मूथ करेंगे। अब ये देखिए आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन लेने के लिए जब आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे और
कर्व में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करके, तब देखिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिमेट्रिकल नॉट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ नॉट बनाया हुआ है उसको उसके दोनों तरफ के बेजियर हैंडल आपको मिल जाएंगे। राइट, सिमिलरली ये दोनों नॉट सेलेक्ट करिए। अगर आपको इसके बेजियर हैंडल चाहिए हैं तो आपको ये भी सेलेक्ट करना होगा। तो ये दोनों को सेलेक्ट करिए, क्लिक एंड ड्रैग, और दोनों को सिमेट्री अप्लाई करिए, कर्व करके सिमेट्री कर दीजिए। अब हम इसको थोड़ा सा कर्व कर देते हैं, इधर से भी एक कर्व कर देते हैं, इसको यहाँ से कम कर देंगे। और ये बेजियर हैंडल जैसे हम लोग ने इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में काम किया है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो सी हमारे पास जो हमारा पार्टी का बलून है वो तैयार है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले हम लोग इसको मोटा स्ट्रोक दे देंगे, राइट। और स्ट्रोक की पोजीशन कैसी रखनी है, इनसाइड रखना है, आउटसाइड रखना है, वो सब कुछ जो है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली चुनाव चिन्ह जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट वे में बनते हैं, तो हम लोग यहाँ पे केवल इसके अंदर एक ब्लैक कलर डालेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। फिल जो है, फिल ऑप्शन जो है ऑब्जेक्ट के अंदर फिल कलर करता है। ओके, और इसके लिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 6 एंड 7 8 9 9 ऑप्शंस होते हैं फिल के कोरल ड्रॉ में। सब अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं। ग्रेडियंट डालना है तो ग्रेडियंट ना बोल के उसको फाउंटेन फिल बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट अप्लाई कर देता है। हम लोग आगे देखेंगे ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स, वेक्टर पैटर्न्स और क्रॉस हैचिंग फिल करना है अगर आपको। फिर से अनजॉइंट हो गए थे हाँ सर, जी। वो लाइट चले इसलिए वाईफाई ऑफ हो। ओके ओके, ऑलराइट। तो लाइट आ गई अभी? हाँ हाँ, अब आ गई। ओके, चलिए बहुत अच्छा। मैंने ज़्यादा तो आपने मिस नहीं किया होगा, क्योंकि नहीं शेप नहीं तो नहीं हमने सर। बना लिया था, है ना? हाँ सर। शेप बनाने के बाद आप जाइए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में, जो कि आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज डॉकर पे मिलती है, राइट। और यहाँ हाँ पे सर। आउटलाइन हमने 4 सेट की है, ताकि आउटलाइन थोड़ी सी गाढ़ी दिखे। इसके साथ साथ मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज के चिन्हों पे कलर्स नहीं होते, क्योंकि वो मोहर होती है, राइट, एम्बलम होते हैं वो, तो इसलिए हाँ उसमें हम लोग कलर्स ऐड नहीं करते। तो जनरली यहाँ पे हम फाउंटेन, यहाँ पे हम फिल करेंगे, यूनिफॉर्म फिल। यूनिफॉर्म फिल का मतलब होता है, वैसे कोरल ड्रॉ में करीब 9 टाइप्स ऑफ फिल होते हैं, अलग 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 9 टाइप्स ऑफ फिल मिलेंगे। सबसे पहला होता है हमारा नन, नो फिल, राइट, जिसमें कोई कलर नहीं होगा। उसके बाद फिल आएगा, यानी कि यूनिफॉर्म फिल। यूनिफॉर्म का मतलब है सब जगह एक ही कलर डलेगा, सॉलिड कलर, राइट। इसके बाद आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को यहाँ पे बोला जाता है फाउंटेन फिल। ठीक है, इसके फाउंटेन लिए हम फिल्म। लोग, हाँ फाउंटेन फिल, इसके लिए हम लोग अलग से और एक क्लास लेंगे, बट अभी हाँ सर। केवल मैं लेबलिंग कर रहा हूँ। तो ये फाउंटेन फिल कहलाता है। पैटर्न फिल करना हो अंदर पे तो आपको वेक्टर पैटर्न फिल मिल जाएगा। अगर आपको टेक्सचर फिल करना है तो बिटमैप पैटर्न फिल, यानी कोई इमेज का पैटर्न बना के इसके अंदर डालना है तो वो भी हो जाएगा। हैचिंग फिल यानी क्रॉस हैचिंग लाइंस दे सकते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए 2 कलर पैटर्न फिल भी है, टेक्सचर फिल भी है और पोस्ट स्क्रिप्ट फिल भी है। 3 और हैं। 2 कलर में अलग टाइप के 2 कलर्स, 2 कलर का मिक्सचर रहेगा। टेक्सचर फिल में टेक्सचर इमेजेस फिल हो जाएंगी। पोस्ट स्क्रिप्ट फिल जो होता है ये एक्चुअली में प्रोसीजरल स्क्रिप्टिंग के थ्रू तैयार होता है। ठीक है,
तो अलग-अलग टाइप के यहाँ पे आपको पोस्ट स्क्रिप्ट फिल मिल जाएँगे, जो कि पैटर्न्स जनरेट हुए हैं स्क्रिप्टिंग के द्वारा। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग सब देखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को क्रिएट करना है, बट टुडे अभी मैं फिलहाल इसको हम ले चलते हैं हमारे चिन्ह की ओर। नाउ तो ये हमारा चिन्ह है, इसके चारों ओर हमारा एक सर्कल होगा। तो हम देखिए, जैसे ही मैं कर्सर इसके बीच में ले जाता हूँ, ये अपने आप मुझे सेंटर फिल देता है। हाँ? हम्म, क्लिक करूँगा, सेंटर से क्लिक स्केल करने के लिए कौन-सा बटन है शॉर्टकट? सेंटर से। शिफ्ट। नो, अल्टर शिफ्ट हमारा इलस्ट्रेटर के लिए था। कोरल ड्रॉ में कंट्रोल काम करता है अल्टर की जगह। तो कंट्रोल और अच्छा, शिफ्ट दबाएँगे, तब आपको सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। तो जहाँ पे भी अल्टर लग रहा है, वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके? हाँ सर। तो यहाँ पे इस स्ट्रोक को यानी आउटलाइन को हम थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। अब ये पॉइंट्स हैं, इसको हम पिक्सेल्स कर देते हैं। ओके? नाउ थोड़ा-सा हमें क्या बोलते हैं फ्री हैंड टूल को लेके हम थोड़े से ऐसे लाइन बना देते हैं और इस लाइन की आउटलाइन को थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं, ताकि ऐसा लगे ना कि ये बलून है और उड़ता हुआ। इस पूरे को ग्रुप कर लेंगे कंट्रोल जी से सेलेक्ट करके एंड देन पुट इट ओवर हियर। और इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल के साथ श्योर, श्योर। शिफ्ट के साथ डायरेक्टली इसको छोटा कर देंगे। स्ट्रोक देखिए बढ़ गया है। अनग्रुप करेंगे और इनके स्ट्रोक्स जो हैं वो कम कर देंगे। तो ये हमारी जो पार्टी है उसका लोगो रहेगा। हम्म, अब इसके कलर को, बैकग्राउंड कलर को, हमको पोस्टर का एक बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर क्या होगा हमारा पार्टी का? चलिए हम लोग कौन सा बैकग्राउंड कलर दे दें? चलिए ब्लू दे देते हैं, पर्पल दे देते हैं। कोई भी एक कलर, जो भी पार्टी का जो लोगो होता है, जनरली क्या होता है, हर एक पार्टी का ना एक फ्लैग होता है जिसमें से लिए जाते कलर। ये इनके इतिहास के थ्रू आता है, ठीक है? तो ये जनरली जब कोई भी कंपनी, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो जब अपना फ्लैग मतलब अपना चुनाव चिन्ह बनाते हैं, तो उसके साथ वो अपना फ्लैग भी बनाते हैं। कोई एक पहचान होती है, जैसे आप जानते हैं कि आरएसएस की आप देखेंगे, है ना? तो वो आपको ऑरेंजिश भगवा मिलेगा, हाँ, भगवा राइट? कलर। भगवा कलर मिलेगा। आप कांग्रेस का देखेंगे तो आपको ट्राई कलर्स मिलते हैं, तिरंगा का कलर मिलता है हाँ, ना? उसमें भी एग्ज़ैक्ट तिरंगा का कलर वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट? वो अथॉरिटी नहीं होती है कि हम तिरंगा के पूरे कलर्स, तो उसमें थोड़े से डिफरेंस कलर दे दिए जाते हैं। जब पुराने भारत का कलर जो था वो ब्लू कलर का था, ब्लू और व्हाइट हाँ, कलर का था, जब शुरुआत में हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, तब का था। तो ऐसे-ऐसे कुछ वो होते हैं, कलर्स होते हैं जो एक कंपनी एक सरकारी, बोलना चाहिए सरकार तो नहीं बोलूँगा, एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उसका एक कलर फ़ॉलो होता है। ठीक है? तो वो पता होना चाहिए। अब जनरली आप देखेंगे तो सारी मेजॉरिटी ऑफ कलर्स हैं,
जो वो पार्टीज ने ले चुके हैं वैसे तो, है ना। तो इसलिए हमारे पार्टी का जो कलर है बेसिकली आपको पता है, ट्राई कलर भी हो चुका है, भगवा कलर भी हो चुका है, ग्रीन कलर भी हो चुका है, और बंगाली पार्टीज जो हैं वो ब्लू और व्हाइट कलर लेने लगे हैं। तो हमारे पास वैसे भी कलर की कमी है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो हम पिंक ले लेते हैं। ओके, बच्चों वाली। बच्चों वाली पार्टी है हमारी, तो हम पिंक ले लेते हैं। अब पिंक, अब एकदम यहाँ से मैंने उठा लिया डायरेक्ट क्लिक करके, विच इज फिल में जाऊंगा तो मुझे वो पिंक कलर मिलेगा। मुझे पिंक कलर की वैल्यूज चेंज करनी है, राइट। तो वैल्यूज चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आरजीबी वैल्यूज मुझे मिल जाती है बदलने के लिए, कम करने के लिए। अगर मुझे स्लाइडर वे में कम करना है तो मुझे यहाँ पे स्लाइडर ऑप्शन भी मिल जाता है। स्लाइडर ऑप्शन से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, राइट, थोड़ा सा हल्का कर देते हैं पिंकिश की ओर। नाउ इस पार्टी में सबसे पहली चीज हमारा आउटलाइन जो है वो नन रहेगा, तो हम आउटलाइन के कलर को क्या करेंगे, नन कर देंगे। इसको नन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें नन ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ये ऑप्शन नन का है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नन हो जाएगा। तो अब हमारे पास आउटलाइन नहीं है। नाउ लोगोस तो हमारे पास आ गया, और इसको हम थोड़ा सा अनग्रुप करके व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दे देते हैं लोगों के लिए, और इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारा व्हाइट कलर हो जाएगा। अब देखिए हमारा बलून जो है वो पीछे रह गया, क्योंकि बलून जो है हाँ। वो हमारी लेयर के पीछे रह गया। तो उसको बाहर या सामने लाने के लिए राइट क्लिक करें, और यहाँ पे अरे वो होगा, क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट होगा, राइट। सो लेट मी जस्ट सी कि हमारा जो अरेंजमेंट है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, जैसा इलस्ट्रेटर में हम लोग करते थे, वो चीज यहाँ पे भी आपको मिलती है। ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आपको ये चीज मिलेगा। तो इसका शॉर्टकट देखते हैं। सबसे ऊपर लाना है लिस्ट में तो कंट्रोल प्लस होम, ओके, सबसे ऊपर लाना है। सबसे सबसे, बैक हाँ। ले जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड, सबसे आखिरी में एंड। ले जाना है। हाँ ठीक, सर। अगर एक ऊपर लाना है तो शिफ्ट पेज अप, और एक नीचे ले जाना है तो शिफ्ट पेज डाउन। ठीक है, पेज डाउन। हाँ। या शिफ्ट पेज अप पेज डाउन। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या बोलते, इसको एक पीछे ले जाते हैं। तो कंट्रोल के साथ अगर पेज अप पेज डाउन करेंगे तो एक एक लेयर पीछे होगी। पेज डाउन करते हैं तो देखिए वो एक लेयर पीछे हुई, कंट्रोल के साथ करेंगे तो। ओके, इसको हम कर देते हैं ग्रुप, और देखिए इसको मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ। अब प्रत्याशी डालना है हमें, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं प्रत्याशी के लिए। अब हमारे पास फोटो तो है नहीं, राइट, नहीं तो हम लोग फोटोज डाल देते। मेरे पास भी मेरे सिस्टम में मेरी फोटो नहीं है, नहीं तो हम डाल देते हमारी पार्टी के लिए। तो हाँ। देखते हैं अब अगर नहीं है तो चलिए यहीं से किड फोटोग्राफी सर्च कर लेते हैं, या किड पिक्स सर्च कर लेते हैं, वट एवर जो भी हमको लगे। राइट, ये अच्छा लग रहा है, दिस इज लुकिंग वेरी गुड। ये बच्चा जो है ये हमारी पार्टी का मैस्कॉट बन सकता है। हाँ। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, या फिर ये वाली पार्टी का इसको प्रत्याशी बनाते हैं, सोते हुए बच्चे। सोते हुए। सोते हुए बच्चे जिनको कोई लेना देना नहीं है कि देश के साथ क्या हो रहा है, राइट, तो इनको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली कंट्रोल आई करेंगे और बच्चे की पिक ले आएंगे, एंड हमें छोटे एरिया में डालना है तो हम इसकी इमेज जो है वो छोटी लेंगे।
नाउ मुझे जब इमेज इधर से इधर क्लिप करना होगा, मास्क करना होगा, इस तरह से इधर, तो मुझे सिंपली राइट क्लिक करना है इमेज को सेलेक्ट करके और पावर क्लिप इनसाइड में जाएंगे। ओके, पावर क्लिप इनसाइड क्या मुझे अथॉरिटी देता है कि मैं इस इमेज को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ कर दूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ और डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ अपने जो हमारा क्या बोलते हैं सर्कल हमने बनाया था उसके ऊपर में। सो नाउ देखिए इमेज जो है वो उसके अंदर क्लिप हो गई है। अब सर सिर्फ मान आपने लीजिए आपने सिर्फ क्लिप किया वो, हाँ वो एक एक एरो आ सर्कल जाता है, बनाया, उसके बाद इमेज लाया, इमेज लाए आप और उसके बाद क्लिप किए, इमेज में राइट क्लिक किया और पावर राइट क्लिक क्लिप किए इनसाइड और किया। पावर क्लिप इनसाइड। हाँ ठीक है, राइट, ये राइट क्लिक, पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप इनसाइड। हाँ तो मुझे एक एरो मिल जाएगा, ब्लैक कलर का एक एरो मिल जाता है जो कि राइट तरफ पॉइंट करता है। तो आपको बस उसको जिस भी शेप के अंदर डालना है उस शेप के अंदर माउस को ले जाइए और क्लिक कर दीजिए, तो वो ठीक अपने है आप सर। उसके अंदर उसको फिल कर देता है। हाँ सर। नाउ अभी देखिए हमको इसको हमारी पार्टी का जो बच्चा है ये इसका फेस बस चाहिए हमें सर्कुलर उस पे, वरना ये कटा कटा नजर आ रहा है। तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके देखिए एडिट पावर क्लिप यहाँ पे है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं पावर क्लिप का यूज करेंगे। ओके, आप जब एडिट कर चुके, आपने फेस दे दिया, अब जब एडिट कर चुके तो आप फिर से राइट क्लिक कीजिए और फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप करिए। ठीक है, तो वो चारों ओर आ जाएगा इसके। एंड लेट्स जस्ट गिव इट ओके। नाउ तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ रख देते हैं और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए मेरी प्लेसमेंट देख रहे हैं आप, मैं किस बिना पे प्लेसमेंट कर रहा हूँ हाँ सर। ना। ये मेरी क्या बोलते हैं, जो भी डिजाइन रहेगा जिसमें मैं चाहता हूँ कि जनता देखे, मैं वो इन पॉइंट्स के आसपास रखूंगा और जनता का ध्यान उन्हीं पॉइंट्स पे जाएगा। अ, यहाँ पे छोटे छोटे पोस्टर्स, बेसिकली फोल्डर्स, कंट्रोल आर, कंट्रोल जी, और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। इन सब में और छोटी छोटी इमेज आएगी सर? बिल्कुल, जितने भी प्रत्याशी होंगे या जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं हमारे हाँ। प्रत्याशी से, उन सबकी फोटोज इसमें आनी चाहिए। ठीक है, दैट इज हाउ दिस पॉलिटिकल कैंपेन वर्क्स। सबसे पहले उस व्यक्ति की फोटो आती है जो सबसे बड़ा है, सबसे बूढ़ा है, बुजुर्ग है, जो सबसे प्रख्यात व्यक्ति है। ठीक है, ये पूरा उन लोग का लिटरली एजेंडा रहता है हाँ। ना, तो ये चीज तो रहेगी। तो आप क्या बोलते इसमें और भी बहुत कुछ है। जो हमारा जो सबसे पहले फोटोज जो डलती है वो बहुत ही ओल्ड एज वाले जो प्रत्याशी होते हैं ना, बहुत समय से रहते हैं, उनकी डलती है। हाँ। फिर अच्छा। उसके बाद वो लोग आते हैं जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं, यंग भी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनके हाथ में, तो वो आएंगे। और फिर उसके बाद आते हैं, ऐसे स्तर कम होता जाता अच्छा। है। तो ऐसे आपको पोस्टर्स में ड्रॉ करना है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग कंपनी का स्लोगन डाल देते हैं। अब जनरली मैं आपको बताऊं तो ये आर्टिस्टिक मीडिया टेक्स्ट है
जो टूल है वो आर्टिस्टिक मीडिया टेक्स्ट है, यानी सिंपल लिखेगा। कुछ स्लोगन दे देते हैं। कुछ भी नाम दे देते हैं, कोई स्लोगन डाल देते हैं, देश में हमारा काम वोट फॉर चुटकुला। ठीक है। तो सो लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने स्लोगन्स को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाँ तो उसके लिए अलग से कंटेंट राइटर लगते हैं। टाइप टूल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी, उसका लिखने का लहजा सब चीज़ें अलग होगी। ठीक है। लेकिन ये जो इंग्लिश वाले हैं ना, ये चलते नहीं है। अच्छा, हाँ, वो सब हिंदी और हिंदी चाहिए होता है। तो हम इस हाँ पूरे को सेलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल में, ट्रांसलेट, राइट, और यहाँ पे टाइप करेंगे और हिंदी डिटेक्ट किया है, देश में हमारा काम, ट्रांसलेट करेंगे, इसको भी हिंदी में चाहिए हमें। नहीं रहा है। ये यहाँ आ गया, राइट, इसको कॉपी कर लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और इस टेक्स्ट का कलर जो है वो यूनिफॉर्म फिल में हम इसको व्हाइट कलर कर देते हैं। अगर इस टेक्स्ट पे बैकग्राउंड देना है आपको तो नो फिल करेंगे। नो फिल में आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे दे सकते हो। ऑलराइट, इसको जैसा भी आप स्ट्रेच करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। बच्चों की इमेज ले आते हैं, मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट इमेजेस डाल देता हूँ। लेट्स से ओपन करेंगे, कुछ नहीं ओपन हुई। कंट्रोल आई और पोर्ट्रेट में से दो चार इमेजेस हम ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी फोटो हम लोग उठा रहे हैं। अब इन इमेजेस को इस शेप के अंदर डालना है तो राइट क्लिक कीजिए इमेज में, पावर क्लिप और फिक्स दैट। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रुप्स हैं, हाँ तो इन ग्रुप्स को हम
लोग को अनग्रुप करना पड़ेगा। अब ये वैसे अंदर आ जाएगी और फिर आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके मूव कर दीजिए। इसको हम कर लेंगे फिनिश एडिटिंग लेवल से, फिक्स हो गया। स्ट्रोक का कलर चेंज कर देते हैं, व्हाइट कर देते हैं और स्ट्रोक की वैल्यू 12 कर देते हैं, 12 नहीं आई थिंक 10 कर देते हैं। एंड सिमिलरली इट विल बी ओवर हियर टिल हियर, है ना, और यहाँ पे इसका ही रहेगा। सिंपल सा पोस्टर है, आप इसको बनाइए, ठीक है, फिल कीजिए पूरा एंड फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में थोड़ा सा फिर और आगे जाएंगे, बड़ी चीज बनाएंगे। ओके, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।